बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत की हो चुकी है। जनवरी का महीना आखिरी सांसों पे है, लेकिन सर्दी जो है ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आजकल ख़बरें आ रही हैं कि सर्दी की वजह से बच्चों में निमोनिया की शिकायतें आ रही हैं, जहाँ पे हम और हमारे बच्चे इतने गर्म मलबूसात, इतनी केयर के बावजूद सर्दी से बीमार पड़ रहे हैं, तो वहीं पे हमारे जो असील हैं उनके चूज़े, ये इनमें बीमार होना तो फिर कॉमन सी बात है। हम अपने चूज़ों को नित नए तरीक़ों से उन्हें सर्दी से महफूज करने की बहुत कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी सर्दी ही बहुत ज़्यादा है। सूरज तो निकलता नहीं, धुंध सारा दिन होती है, जबकि सूरज की एनर्जी चूज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बावजूद हम बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, लेकिन सर्दी ही इतनी ज़्यादा कि चूज़े मर रहे हैं। बहुत सारे लोग बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि चूज़े मर रहे हैं। उनके लिए कोई अच्छी फीड बताई जाए जो उन्हें सूरज की गैर मौजूदगी में भी उन्हें कोई हरारत बख्शे और चूज़े जो हैं वो ग्रोथ करें और साथ में सर्दी से भी महफूज रहें, उनमें बीमारियां ना आएँ, कमज़ोरियां ना आएँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो यही होगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके इलाके में आपको कमर्शियल फीड अच्छी किस्म की मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो सबसे बेहतरीन तो हल होता है वो। लेकिन मेरे इलाके में और बहुत से इलाकों में फीड की क्वालिटी बहुत गंदी है, बहुत लो क्वालिटी में आ रही है। चूज़ों को हीट अप करने के बजाय उन्हें मज़ीद कमज़ोर कर रही है, उन्हें ग्रोथ देने के बजाय उन्हें कमज़ोर कर रही है। तो इस वजह से हम फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि घर में ही कोई कमर्शियल फीड का अल्टरनेटिव तैयार किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स के तहत आपको आसान सा तरीका बताऊंगा कि आप अपने चूज़ों के लिए एक जानदार किस्म की, एक बहुत ही ताकतवर किस्म की घर में आसानी के साथ फीड बना सकें। अगर आपके पास चंद चूज़े हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर आप वसी लेवल पे बनाना चाहें तो भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाता हूँ। अज्जा कौन कौन से लेने हैं वो आप नोट करते जाएँ। मैं चंद चूज़ों की बुनियाद पर इंग्रेडिएंट्स बताऊँगा, अज्जा बताऊँगा, मिकदार बताऊँगा। आप ज़्यादा लेवल पर, बड़े लेवल पर बनाना चाहें तो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की मिकदार को इसी रेशो के साथ आप दुगना, तिगना या 5 गुना, 10 गुना कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने जो चीज़ लेनी है वो गंदम का आटा लेना है, जो कि आपके घर में ही मौजूद होगा। वो आपने 1 किलोग्राम ले लेना है। दूसरे नंबर पे आपने आटा मक्की का लेना है, मक्की कॉर्नफ्लोर लेना है। ये भी 1 केजी, ये आपको किसी भी चक्की से, किसी भी दुकान से मिल सकता है, आपके घर में भी मौजूद हो सकता है। इन दिनों में हर बंदा मक्की की रोटियों का, मकई की रोटियों का शौक़ करता है, तो घर में भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो 1 किलोग्राम मकई का आटा ले लेना है। उसके बाद आप खल चोकर बनौला वाली दुकान पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको चोकर मिलेगा। वो आपने ब्रांड, BRAN ब्रांड चोकर, वो आपने 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम चोकर का ले लेना है। उसके बाद आपको 4 किस्म की दालें लेनी है जो प्राइमरी दालें होती हैं। पहले नंबर पे दाल चना है, वो आपने 1 पाव लेना है। 1 पाव आपने दाल चना लेनी है, मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम। उसके बाद दाल मसूर लेनी, वो भी आपने 250 ग्राम, 1 पाव। उसके बाद दाल मूंग लेनी है, वो भी 250 ग्राम, मतलब 1 पाव। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आपने लेनी है दाल माश, वो भी आपने 250 ग्राम, मतलब 1 पाव लेना है। इन चारों किस्म की दालों का कुल वज़न 1 किलोग्राम हो जाएगा। इनको पीस लें, किसी चक्की से पिसवाएं, खुद पीसें, कहीं से भी पंसार से पिसवा लें। इसका भी आपने आटा बना के, वो जो ऊपर 3 किस्म की चीज़ें, गंदम का आटा, मकई का आटा और चोकर, और ये दालों का आटा, ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है। उसके साथ आप काले तिल 200 ग्राम से 250 ग्राम या 300 ग्राम ले आएँ। ये बहुत अच्छे हैं इस मौसम में आपके चूज़ों को गर्म रखने के लिए, उनको सर्दी से महफूज बनाने के लिए और उनमें जो है ग्रोथ को बेहतर करने के लिए काले तिल बहुत ज़रूरी हैं। आपको ईज़िली मिल जाएंगे, किसी भी दुकान से मिल सकते हैं। उसके बाद बाजरा आपने टोटल 300 ग्राम ले लेना है। यही टोटल इंग्रेडिएंट्स थे। ऊपर आपको जो आटे बताए हैं वो आटे मिक्स करें, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करें, उसमें बाजरा भी मिक्स कर दें, तिल भी मिक्स कर दें, सारी चीज़ों को मिक्स कर दें।
अब आपने अपने इलाके के मुताबिक सूरज निकल रहा है नहीं निकल रहा, धूप निकल रही नहीं निकल रही, उसके हिसाब से मैं अलग-अलग बता देता हूँ आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आपके इलाके में सूरज निकलता है, धूप निकलती है, तो उसके लिए तो ये है कि आप ये सारा आटा एक ही दम एक ही वक्त पे सारा गूँदें, गूँद के आटा बनाएं। आटा बनवा के किसी भी तंदूर पे चले जाएं, होटल पे चले जाएं, वहाँ पे मोटी मोटी बारी बारी आपने रोटियां लगवा लेनी है। ये 20-25 रोटियां टोटल लगेंगी। अगर आपके इलाके में सूरज निकलता है तो सारी एक ही साथ आपने रोटियां बनवा लेनी है और घर ला के उसको 2-3 धूप में 2-3 दिन रखेंगे, नमी से बचा के, मक्खियों से बचा के। दिन धूप के टाइम पे धूप पे डाल दी, रात को आपने अंदर रख लेनी है। 2-3 धूप लगवाएंगे तो ये खुश्क हो जाएगी। और अगर आपके इलाके में सूरज नहीं निकल रहा, धुंध का ही हर तरफ समा है, झड़ी है, तो आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3-4 दिन का आपने एक आटा गूंदना है। उसकी 4 से 5 रोटियां बनानी है। रोटियां बनाने के बाद घर ले आएँ, घर ला के उन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के बाद दोबारा आग पे सिलेंडर जला लें, चूल्हा जला लें। उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा आप ऊपर थोड़ा सा रख के, जलानी नहीं, ऊपर उनको थोड़ा सा सेकेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी खुश्क हो जाएंगी। जो काम धूप ने करना था ये आग पे भी हो जाएगा। अब जब ये सारी रोटियां खुश्क हो गई हैं तो इनको आपने कूट लेना है, बारीक बना लेना है, छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं। ये टुकड़े अब आप अपने चूज़ों को ऑफ़र करेंगे तो बड़े शौक़ से खाएंगे। उनके पोटे भी बंद नहीं होंगे। उनको सर्दी से बचाव के लिए इस फीड से उन्हें हीट भी मिलेगी। इसमें आटा जो है गंदम का वो बड़ी उसे हीट अप रखेगा। खुसूसन इसमें जो दालें हैं ये उन्हें प्रोटीन्स फ्राहम करेंगी। ये दालें प्रोटीन का प्लांट बेस्ड सोर्स होते हैं। प्रोटीन के 2 सोर्सेज हैं, एनिमल बेस्ड जो गोश्त से मिलती है, दूसरे नंबर पे प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होती है ये दालों से मिलती है। तो ये उन्हें गर्म भी रखेंगी, उन्हें प्रोटीन भी देंगी। और प्रोटीन ही ग्रोथ में ज़रूरी चीज़ होती है, ग्रोथ करने के लिए, तो जिस्म को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए। काले तिल उन्हें ऑयल भी देंगे, उन्हें खुश्क नहीं होने देंगे और साथ साथ उनको अंदर से गर्मैश फराहम करेंगे। बाजरा उनमें सख्ती लाएगा और मकई भी उन्हें प्रोटीन और दीगर किस्म के विटामिन्स आटे से, चोकर से मिलेंगे और फाइबर उन्हें चोकर से मिलेगा, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी जिस्म में तवानाई पैदा करने के लिए। तो ये है फीड जो आपने अपने चूज़ों को सारा दिन ऑफ़र करनी है। पहले नंबर पे आप चूज़े 8-9 बजे 10 बजे से पहले नहीं खोलेंगे। अगर धूप नहीं भी निकलती तो उन्हें ओपन नहीं करना, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उन्हें दिन की जो रोशनी वो मिल सके, ताकि वो इर्द गिर्द का जो मौसम है उससे एडजस्ट हो सकें। आप बिल्कुल भी उन्हें हर वक्त बंद भी नहीं रखेंगे अगर आपके चूज़े 1 महीने से बड़े हैं। लेकिन अगर चूज़े 1 महीने से छोटे हैं तो फिर आप उनको ब्रूडर में ही रखें, बंद किसी खुडे में रखें जहाँ पे बिछाली अच्छी हो। बहरहाल ये है उनकी फीड। अब साथ में आपने और क्या क्या चीज़ें देनी है, आपने सब्ज़े के तौर पर पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, बाथू दे सकते हैं। बाथू जो साग में डाला जाता है। ये 3 ही चीज़ें आप सब्ज़े के तौर पर देंगे, लेकिन हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा या 1 दफ़ा काफ़ी है। रोज़ आपने सब्ज़ जो चीज़ें ये नहीं देनी, सिर्फ फीड देनी है। पानी की बात कर लें तो पानी नीम गर्म दें और कभी कभार उसमें सिरका सेब भी डालें। अगर आपके चूज़े 20-25 दिन से बड़े हैं तो सिरका सेब डालें, छोटे हैं तो फिर सादा पानी दें। और पानी बनाने का तरीका ये है कि पानी में आपने सिरका सेब डालना है। 100 ml पानी ले लें, उसमें 1 ml सिरका सेब डालें, इतनी सी चुटकी हल्दी की डालें, टर्मेरिक की। इस सारे सोल्यूशन को गर्म करें। गर्म करने के बाद नीम गर्म जब रह जाए तो चूज़ों को ऑफ़र करें। जब ठंडा हो जाए तो उठा लें। सारा दिन पानी ऑफ़र नहीं करना, ठंडा हो जाता है। पिछले टाइम तकरीबन 2 बजे फिर यही पानी बनाकर उन्हें ऑफ़र करें। जो ये हल्दी होती है ये उन्हें अंदर से सर्दी के एहसास को निकालेगी, सर्दी के असरात को निकालेगी। और किसी किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई डिसऑर्डर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियाज फंगस हैं, तो ये टर्मेरिक जो है उसे किल करेगी। तो ये तरीकाकार अपनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके चूज़ों की ग्रोथ अच्छी होगी। अब अगर कोई कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत लगता है रोज़ाना बनाना या चंद दिनों बाद भी बनाना, मैं मसरूफ़ बंदा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि ये रोटियाँ बनाऊँ, तो उनके लिए एक शॉर्टकट है। अगर टाइम निकाल सके तो ये बेस्ट वे जो मैंने बता दिया है। लेकिन अगर टाइम बहुत कम है तो आप शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो आपने सिंपली चोकर ले आएँ, 1 किलो चोकर ले आएँ। अब रोज़ाना की बुनियाद पे उसमें आपने बाजरा मिक्स
मिक्स करके खिलाना है। कैसे? 1 कप चोकर का निकाल लें, इतना सा बाजरा निकाल लें, 3 से 4 चम्मच, उसको मिक्स करें। मिक्स करके नीम गर्म उसमें पानी डालें, 1 चुटकी हल्दी की डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, अपने चूज़ों के आगे ऑफ़र करें, वो बड़े शौक़ से खाएँगे। ये भी उनके लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स है जो उनकी ग्रोथ भी लाएगा और उनको सर्दी से भी बचाएगा, मौसमी असरात से भी बचाएगा, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और पोटा बंद, इन सारे मसाइल से बचाएगा। तो ये तरीक़ाकार है, पानी उसी तरह ही ऑफ़र करना है और रोज़ाना की बुनियाद पे जब तक सर्दी शदीद है, शाम के टाइम पे अपने चूज़ों को 10 चूज़ों को एक उबला हुआ अंडा मैश करके जर्दी समेत सफ़ेदी समेत दोनों चीज़ें जर्दी भी सफ़ेदी भी मैश करके चूज़ों को ऑफ़र करें। 1 अंडा 10 चूज़ों के लिए काफ़ी है और अगर आपके चूज़े 2 महीने से बड़े हैं तो 2 अंडे, 3 महीने से बड़े हैं तो 3 अंडे, जितने माह के हैं 10 चूज़े उतने अंडे आप बॉयल किए हुए अपने चूज़ों को ऑफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ भी आ गई होंगी, इनके फ़ायदे भी आपको समझ आ गए होंगे। कॉमन सी चीज़ें हैं और आप इनके बारे में जानते ही होंगे, ज़्यादा तशरीह करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप समझ गए होंगे कि इनके आपको क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।